हेलो दोस्तों, अफगान भाई हूं। घुमा के नहीं, सीधी बात। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का पर्चा ऑफिशियली कटने वाला है। जी हां दोस्तों, बहुत जल्दी आईसीसी अनाउंस करेगा कि स्कॉटलैंड ने जगह ली है। कंगालू का मीटिंग चल रहा था आज, वो भी उनके प्लेयरों के साथ, और फैसला लिया गया है कि हम अपने बात पर अड़े हैं और हम नहीं जाएंगे, ट्रैवल नहीं करेंगे हिंदुस्तान, और वहां पर हम नहीं खेलना चाहते हैं। इनका भाई जिसने इसको मस्त कर दिया, जिसने कह दिया कि आप कह दो कि हम नहीं आएंगे, जिसने कह दिया कि आप अच्छा काम कर रहे हो, वही भाई स्टार्ट में तो कह रहा था कि हम ना तैयारियां नहीं करेंगे, हम T20 वर्ल्ड कप पर ना गौर करेंगे कि वहां पर खेले या नहीं। अब वही उनके मीडिया, उनके यूट्यूबर्स, एक्स क्रिकेटर सारे रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम क्यों ना खेले, हम क्यों ना खेले। कंगालू को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कंगालू नहीं खेलेगा और कंगालू को आईसीसी लात मारेगा, जयशासर का लात पड़ेगा कंगालू को, तो हम क्यों उन कंगालू के लिए ना खेले, हम तो खेलेंगे। अब बांग्लादेश परेशान के भाई, ये क्या हो गया और ये क्या होने वाला है हमारे साथ। आज जो मीटिंग बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में, एक बंदा है आसिफ नजरुल, उनका मीटिंग हुआ है किसके साथ? बांग्लादेश कंगालू के प्लेयरों के साथ। अब प्लेयरों का ये सुनते हैं या नहीं, ये तो मैं मानता ही नहीं हूं कि इन लोगों ने प्लेयरों का सुना हो, क्योंकि प्लेयर तो चाहते हैं कि खेले, लेकिन यहां पर जो यूनेस्वा है, उनकी गवर्नमेंट या उनकी जो मौकती गवर्नमेंट है, वो टांग अड़ा रहा है और कंगालू वही बेकारियों की बात कर रहा है और कह रहे हैं कि हम तो नहीं आएंगे। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। अभी देखो, कंगालू को सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी तो आपने देखा हो, आपने जाना हो कि पाकिस्तान आप बार बार गए हो, पाकिस्तान में किस तरह की सिचुएशन है। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम तो पाकिस्तान में है, और वही पाकिस्तानी आपको कह रहे हैं कि आप कह दो कि यहां पर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, इसलिए हम नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, कंगालू की छुट्टी होने वाली है, वो भी ऑफिशियली अनाउंस होगा आईसीसी की तरफ से। स्कॉटलैंड भी तैयार बैठा है कि भाई मौका दे दो, हम मौके पर मारते हैं चौका। इन कंगालू के 3 मैचेस कोलकाता में रखे गए थे और 1 मुंबई में। इनको यह भी ऑप्शन दिया गया आईसीसी की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, कि आपकी वेन्यू को चेंज करेंगे, लेकिन फिर भी ना मानने, बात पर कड़े है कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, हमारी बेइज्जती हुई है, हमारी सिक्योरिटी ये प्रॉब्लम है। अभी अगर सिक्योरिटी जिस तरह हमने कह दिया, आप बार बार जा रहे हो पाकिस्तान, उस बात को छोड़ो। ये जो आपको कह रहे थे, ये जो आपको समझा रहे थे, सारी दुनिया के मत सुनो इन बेकारियों की। अब आ गए हैं, अब ना सारे के सारे क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया, उसमें सिर्फ 2 आप और ये बेकारी ने कह दिया कि चल हम सपोर्ट करते हैं कंगालू को, और बाकी सारों ने कह दिया कि इसको गेट आउट करो, इस गंद को भाई यहां से निकालो। अब एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात इसी आसिफ की तरफ से, आसिफ नजरुल की तरफ से आ रही है कि वो के हैं, अब बांग्लादेश को ना आप साइड पर नहीं कर सकते हो। यहां पर 200 मिलियन लोग हैं, 200 मिलियन लोगों के इमोशन के साथ, 200 मिलियन लोगों की जो फैन है क्रिकेट के, उसके साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है। और अब क्रिकेट तो जा रहा है ओलंपिक में भी, हम गिव अप नहीं करेंगे। अभी आप तो ओलंपिक में नहीं हो, पहली ये बात, और आप गिव अप करो ना करो, फैसला हुआ है। मोटे भाई जय शाह ने फैसला किया है कि आप नहीं खेलोगे। अगर खेलना है तो आ जाओ हिंदुस्तान, अगर नहीं खेलना है जाओ अपने रास्ते, निकल जाओ। आईसीसी पर उंगली उठाना, हिंदुस्तान पर उठाना कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं कि जब मीटिंग में सारे क्रिकेट बोर्ड ने आपको कह दिया कि चल जाओ बाढ़ में। सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्रिकेट बोर्ड, एक खुद ये और ये एक बेकारी। वहां पर फुरकान भट्टी की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, वहां पर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स की वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी कि ये क्या बात हो गई। उन लोगों को पता है कि अगर ये नालायकी ये नालायकी हमने कर दी कि हम भी नहीं खेलेंगे, अगर बांग्लादेश की का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो पाकिस्तान का क्रिकेट गर्क, तबाह। क्रिकेट तो पहले से ही नहीं है, उसमें बबरू जैसा किंग होता है, तो वो क्रिकेट क्या क्रिकेट होगी। और उनके ऊपर पर ऐसी नालायकी कर दे कि कह दे कि हम भी नहीं जाएंगे, तो आपका क्रिकेट का द फिनिश, द एंड और बाय बाय टाई टाई होने वाला है।
बांग्लादेश अपने बात पर ऐसी ही कड़े रहो ताकि मिल जाए मौका स्कॉटलैंड को, स्कॉटलैंड आ जाए यहाँ पर क्रिकेट के लिए। भाई उन लोगों के लिए बुरा लगता है, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनत लगन के साथ क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर आ जाए और अपना क्रिकेट खेल ले। और आप जो सोच रहे थे और जो मान रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। अभी पाकिस्तान वो हरामी बेगैरत दोस्त है जो हर एक जगह में आपको ना आगे आगे कर रहा था, और जब आपने आगे से पीछे देखा तो पाकिस्तान गायब। पाकिस्तान ने सबसे पहले ही पहला बस पकड़ लिया था, या बस था या क्या था, वो गधे पर बैठकर मोहसिन वहां निकल गया। आप लोगों को बनाया उल्लू। वो मोहसिन नकवी तो पहले से ही जोकर, उस जोकर ने आप लोगों को चूना लगाकर वो बंदा फारिग हो गया आप लोगों से। अब आप जिस गैरत में आए हो, अभी भी टाइम है। 24 आवर, पहले 48 आवर्स थे, फिर 24 आवर्स हो गए। अभी भी ये लोग बातों पर खड़े हैं कि अभी भी हमको होप है कि आईसीसी हमारे बात को सुनेगा और आईसीसी ये बात संभालेगा। नहीं, अगर संभालना था तो पहले से ही कह दिया था कि चल बाढ़ में जाओ खेलो श्रीलंका में। लेकिन वो बात नहीं होने वाली है। द एंड हो गया है बांग्लादेश क्रिकेट का भी। कंगालू तो पहले से ही फारिग थे। इन लोगों को जो सपोर्टर थे, इन लोगों के जो सपोर्टर थे या जो लोग चीखे मार रहे थे, वो भी थोड़ा आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। कंगालू की बात कर रहा हूं क्योंकि हर एक टाइम पर ये लोग ग्राउंड में आते हैं, चीखे बहुत ज्यादा मारते हैं, बहुत ज्यादा उछल कुचल होता है। जिस तरह बेकारी अपने आप को बहुत ज्यादा बड़े समझते हैं, इसी तरह कंगालू बहुत ज्यादा, इनका ना उछल कुचल बहुत ज्यादा होता है। तो इन लोगों का उछल कुचल फिनिश करने के लिए और बेकारियों के मुंह पर तमाचा मिलने पर, अब जब आईसीसी ऑफिशियली अनाउंस करेगा कि कंगालू फिनिश हो गया, अब क्या करेगा बेकारी ने तो कह दिया था ना कि हम भी नहीं खेलेंगे। इनके बहुत ज्यादा बड़े बड़े आए थे ना कि दुनिया की वाहिद क्रिकेट बोर्ड जो सपोर्ट कर रही है बांग्लादेश को, वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वो है मोहसिन नकवी ने इस तरह के काम की। मोहसिन नकवी ने सारे दुनिया के क्रिकेट बोर्डों को खामोश किया है। और पता चला कि मोहसिन नकवी जो काम कर रहा है उसमें चोरी, उसमें ना कामयाब नहीं हुआ है किसी भी काम में, वो सक्सेसफुल ना रहा और ना होने वाला है। लेकिन बातें हमेशा पाकिस्तानियों की ऐसी ही जज्बे में रहो, और इनकी जज्बे से कंगालू में भी जज्बा आ गया, और वो भी होने वाले हैं अब टोटली एग्जैक्टली 100% गर्क। उनका क्रिकेट भी होता जा रहा है द डाउन। और आसिफ नजरुल की बातों से ये कह रहा है कि 200 मिलियन बांग्लादेशियों के साथ जुल्म हो रहा है। ये जुल्म आप लोग कर रहे हो। आप लोग कर रहे हो अपने क्रिकेट फैंस के साथ, आप लोग कर रहे हो बांग्लादेश क्रिकेट के साथ, और आप लोग कर रहे हो बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयरों के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ तमीम इकबाल की बातें आप लोगों ने, बहुत ज्यादा प्लेयर होंगे कि वो बात करे तमीम इकबाल की तरह, लेकिन फिर आप लोगों के पास वही टप्पा है ना, जिस तरह पाकिस्तानियों के सारे टप्पा है, टप्पा मारो, हिंदू मुस्लिम काफिर ये वो, आप लोगों के साथ वही टप्पा है कि ये गद्दार है। तमीम इकबाल एजेंट है, हिंदुस्तान का एजेंट है, इसलिए बातें नहीं करता। इसी ही वजह से मैं सोचता हूं और जानता हूं, ये मेरा मानना है कि बांग्लादेश प्लेयर खामोश है। जो T20 वर्ल्ड कप में शायद होते, वो खामोश इसलिए है कि अगर हमने कुछ कह दिया तो ये आगे से कह देंगे कि आप एजेंट हो। यही अगर क्रिकेट बोर्ड में कोई बंदा ना कहे, वो तो एक की तो छुट्टी हो गई, लोग उठेंगे और कहेंगे कि ये तो हिंदुस्तान का एजेंट है। तो उन लोगों के साथ जुल्म नहीं हो रहा है, उन लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है। उन लोगों को खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को किस तरह खत्म कर रहे हैं और अपने क्रिकेट को कैसे द एंड का टप्पा मारते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपना ओपिनियन लिख दो। आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ऐसे ही लगातार हमको सपोर्ट करते रहो। लास्ट में ही कहना चाहते हैं, जय हिंद, जय अफगानिस्तान, जय इंडिया, जय अफगानिस्तान, जय भारत, जय अफगानिस्तान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।